नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफ़र पर जहां हम आपको लेकर चलेंगे तमिलनाडु की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण नदी अड्यार नदी के किनारे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी केवल एक जल स्रोत नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और समाज की धारा भी बन सकती है। अड्यार नदी भी ऐसा ही एक जीवंत प्रमाण है। आज हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति, इतिहास, पौराणिक कथाएं, प्राकृतिक सुंदरता, सामाजिक महत्व और वर्तमान स्थिति में उसकी भूमिका। तो चलते हैं अड्यार नदी के किनारे। अड्यार नदी तमिलनाडु के चेन्नई जिले से बहती है। इसकी लंबाई लगभग 42 किलोमीटर है और यह बुंदार और छोटे नालों से जुड़कर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इतिहासकारों के अनुसार अड्यार नदी का क्षेत्र प्राचीन तमिल सभ्यता का हिस्सा रहा है। यह नदी आसपास के गांवों, शहरों के जीवन में हमेशा से महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कृषि का आधार रही है। नदी की जलवायु और भूगोल इसे पारिस्थितिकी और प्राकृतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। नदी के किनारे बसे लोग वर्षों से इसके पानी पर निर्भर है और नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा। अड्यार नदी केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ी कई कथाएं इस नदी के आसपास प्रचलित थी। स्थानीय लोग नदी को पवित्र मानते हैं और इसके किनारे तीर्थ यात्रा और पूजा करते हैं। नदी के तट पर बने प्राचीन मंदिर और स्थायी स्थल इसकी सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाते हैं। यह नदी केवल जल स्रोत नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक जीवन की धारा भी है। अड्यार नदी के आसपास कई लोक कथाएं और रहस्य प्रचलित है। कहा जाता है कि नदी के कुछ हिस्सों में रात के समय अजीब ध्वनियां और रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि नदी में पुराने समय के छिपे खजाने और प्राचीन संरचनाएं मौजूद है। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि नदी का जल औषधि और पवित्र गुणों वाला है। यह सभी कहानियां अड्यार नदी को रोमांचक और रहस्यमय स्थल बनाती है, जिसे देखना और अनुभव करना पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक है। अड्यार नदी केवल इतिहास और पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इसके चारों ओर की हरियाली, पक्षियों की उपस्थिति और जलीय जीव इसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। नदी के किनारे आपको हरी भरी घास, उगते सूरज और पक्षियों की चहचहाट देखने को मिलती है। यह दृश्य न केवल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है बल्कि स्थानीय जीवों और वनस्पतियों के लिए जीवनदायिनी भी है। स्थानीय वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बताते हैं कि अड्यार नदी की पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अड्यार नदी के किनारे कई गांव और शहर बसे हैं। यह नदी वहां के लोगों के जल, कृषि, व्यापार और जीवन का आधार रही। स्थानीय लोग नदी के जल पर निर्भर रहते हैं और उसके किनारे कई सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन भी होते हैं। नदी ने हमेशा जीवन को सुगम बनाया, लेकिन कभी कभी बाढ़ और प्रदूषण के कारण चुनौती भी उत्पन्न करती है। नदी का समाज पर प्रभाव केवल भौतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में भी दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा तमिलनाडु की अड्यार नदी के किनारे। एक नदी जो केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, पौराणिक कथाएं, समाज और पारिस्थितिकी का प्रतीक है। एक नदी जो हमें सिखाती है कि प्रकृति और इतिहास का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अड्यार नदी की तरह अपने जीवन में प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान को महत्व दें तो हमारी दुनिया भी हरियाली और जीवन की सुंदरता से भरी होगी। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अद्भुत और रहस्यमय स्थल की यात्रा के साथ। तब तक जय भारत।